बच्चों अब आते हैं पीएच ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीक एसिड से। बच्चों वीक एसिड में लेट अस अज्यूम द एसिड एज एच ए। जैसे HCl होता है वैसे ही मैंने HA ले लिया। अब ये जो HA है इट विल डिसोसिएट टू गिव H प्लस प्लस A माइनस। ओके बच्चों, HA विल डिसोसिएट टू गिव H प्लस एंड A माइनस। बच्चों अब इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? के। इसके नाम कई हैं। एक तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, दूसरा इसे हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो वन सेकेंड गाइस, लेट मी राइट डाउन द रिएक्शन अगेन। यू हैव HA गिविंग H प्लस प्लस A माइनस। मान के चलो इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली सी मोलर था। अब हम मान के चल रहे हैं इसमें जो डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन आया वो एक्स का आया। ठीक है गाइस, सो दिस इज द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ HA। बेसिकली HA कितना डिसोसिएट कर गया? एक्स बच्चों, विच विल गिव अस एक्स मोलर H प्लस एंड एक्स मोलर A माइनस आयन कंसंट्रेशन। बच्चों इनिशियली हमारे पास कंसंट्रेशन एसिड की थी C। जब डिसोसिएट हुआ तो हमारे पास अनडिसोसिएटेड एसिड कितनी बच गई? C माइनस एक्स। दिस इज द अनडिसोसिएटेड एसिड की कंसंट्रेशन। और H प्लस कितना बना? एक्स मोलर। और A माइनस कितना बना? एक्स मोलर। बच्चों क्लियर है यहां तक? अब जो K है इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दैट इज H प्लस इंटू A माइनस बाय HA। बच्चों हाँ है ना? अब H प्लस एक्स है, A माइनस एक्स है, और HA कितना है बच्चों इक्विलिब्रियम पे? C माइनस एक्स। गॉट इट गाइस? हम यहां से X निकाल लें अगर, X विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है ना गाइस? X विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और उसका हम माइनस लॉग ले लेंगे तो हमारा pH आ जाएगा। गॉट इट और नॉट गाइस? हमारा काम है X निकालना और उसका माइनस लॉग से pH निकालना। X वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यहां से हम X निकालेंगे और फिर माइनस लॉग H प्लस विल गिव अस pH। प्रॉब्लम ये है, यू हैव गॉट अ क्वाड्रेटिक इन X, quadratic in X. In that case it becomes difficult to solve. तो क्या हम इसके अंदर कुछ अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं? देखो गाइस, नॉर्मली वीक एसिड का मतलब है उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज स्मॉल। ये हम मान के चल रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं उस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, किस रिएक्शन का? इस एसिड का जो डिसोसिएशन है उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वी विल अज्यूम इट इज वेरी वेरी लेस। ठीक है ना बच्चों? ज्यादातर ये लेस ही होता है। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ एंड दैट इज वेरी लेस। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो हमारा K इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो इसका मतलब ये है रिएक्शन जो फॉरवर्ड जाएगी वो काफी कम जाएगी बच्चों। मतलब वेरी लेस HA विल डिसोसिएट टू गिव H प्लस एंड A माइनस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होने का मतलब है रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी काफी कम है। ठीक है ना बच्चों? तो इन दैट केस हम कहेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम गई। बहुत कम गई इसका मतलब ये है X इज वेरी वेरी लेस देन C। बच्चों
ये चीज समझ में आई नहीं आई? X was telling us the amount of HA which dissociated. तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम गई, इसका मतलब X इज वेरी स्मॉल, दिस X इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू C बच्चों। गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर है यहां तक? तो अगर X इज वेरी वेरी लेस देन C, तो क्या मैं इधर डिनोमिनेटर में C माइनस एक्स को अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं एज C ओनली गाइस? मैं एक बार लिखता हूं, समझ में आ जाएगा तुम्हें। K वॉज एक्स स्क्वायर बाय C माइनस एक्स, क्योंकि हमारा K is very very less than 1, the amount which dissociated is going to be very very less as compared to the amount taken। ठीक है ना बच्चों? तो गाइस हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे C माइनस एक्स को, विल जस्ट राइट इट डाउन एज C बच्चों। यहां पे हम अप्रोक्सीमेशन कर चुके हैं, वी हैव डन अप्रोक्सीमेशन। ओके गाइस, अब यहां से x बड़ी आसानी से आ जाएगा, x विल बी रूट KAC। ओके बच्चों, and this X is giving us the concentration of H plus as well as the concentration of A minus। क्लियर है यहां तक? दोनों ही X थे। तो यहां पे अगर तुम माइनस लॉग ले लोगे, यू विल गेट द पीएच। तो पीएच इज एक्चुअली, दोनों तरफ हमने माइनस लॉग लिया, इट विल बी इक्वल टू हाफ पी के ए माइनस लॉग सी बच्चों। क्लियर है यहां तक? ये चीज समझ में आई नहीं आई? गाइस ये दोनों ही फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं, दिस एज वेल एज दिस। अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछी है, यहां से निकालोगे। पीएच पूछा गया है, यूज दिस फॉर्मूला। ये भी कर सकते थे, पहले H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल लो एक्स की वैल्यू निकाल लो, और फिर उसका माइनस लॉग ले लो। लेकिन कई बार क्वेश्चन में के ए ना देके हमें पी के दिया होता है, सो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू टू लर्न दिस फॉर्मूला ऑल्सो। समझ में आया नहीं आया? तुम्हें अगर के के बजाय पीके दे रखा है और पीएच पूछा है, देर इज नो पॉइंट इन यूजिंग दिस फॉर्मूला कि पहले पीके से के निकालो, फिर के से एक्स निकालो, और फिर एक्स का माइनस लॉग लो। इट्स टू लेंथी। अगर तुम्हें पीके दे रखा है, देन इट इज ऑब्वियस, इट इज बेटर यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है ना बच्चों? लेकिन रिमेंबर करने की चीज ये है, इन दोनों ही फॉर्मूलों में हमने अप्रोक्सीमेशन करी है। वी हैव इग्नोर्ड x विद रेस्पेक्ट टू c बच्चों। तो सबसे पहले गाइस, जब तुम इससे x निकालो, तो देन चेक अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन कैसे चेक करोगे? तुमने क्या किया, तुमने पहले c माइनस एक्स को c माना, फिर तुमने x निकाल लिया, अप्रोक्सीमेशन कराए तुमने, c माइनस एक्स को c अज्यूम किया है, और उसे फटाफट तुमने क्या निकाल लिया बच्चों, x। अब हम कहेंगे अप्रोक्सीमेशन कैसे चेक करी जाती है? जिस अमाउंट को तुमने इग्नोर किया, किसको इग्नोर करा, एक्स को इग्नोर करा, डिवाइडेड बाय जिसके रेस्पेक्ट में इग्नोर किया, किसके रेस्पेक्ट में इग्नोर किया, सी के रेस्पेक्ट में इग्नोर किया, इनटू 100। अगर ये वैल्यू तुम्हारी लेस देन इक्वल टू 5 आ रही है, देन योर अप्रोक्सीमेशन इज करेक्ट। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेशन इज करेक्ट। समझ में आ गया बच्चों? और अगर नहीं है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 5 आ रही है, से 10 या 20 या 50, अगर ये हमारा ये एक्सप्रेशन 10, 20, 50 टाइप्स आ रहा है, तो क्या करोगे बच्चों? इसका मतलब इफ नॉट, देन जो हमने एक्स निकाला है इस फॉर्मूले से, वो गलत निकला है। ठीक है ना बच्चों? अगर ये हमारी अप्रोक्सीमेशन में 5 से ज्यादा वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये फॉर्मूला इज नॉट गिविंग अस द करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स। इन दैट केस यू विल हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक बच्चों। अगर तुम्हारी अप्रोक्सीमेशन करेक्ट नहीं आ रही,
देन प्लीज सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक एंड गेट योर आंसर इन एक्स बच्चों, मतलब एक्स की वैल्यू निकालो. इफ नॉट देन सॉल्व क्वाड्रेटिक इन एक्स, क्वाड्रेटिक इन एक्स. किस क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं मैं? एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स इक्वल टू के. फिर तुम्हें क्वाड्रेटिक इन एक्स सॉल्व करनी पड़ेगी एंड यू विल गेट योर आंसर बच्चों. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो बेटर क्या होता है, पहले अप्रोक्सीमेशन करो क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा नहीं लग रहा. अप्रोक्सीमेशन करो, फटाफट वैल्यू निकालो. उसके बाद अप्रोक्सीमेशन चेक करो. पहले अप्रोक्सीमेशन करी हमने, फिर से बताता हूं. पहले हमने अप्रोक्सीमेशन कर दी, उसके बाद एक्स निकाल लिया. निकालने के बाद फटाफट अप्रोक्सीमेशन चेक करी जिस तरीके से मैंने बताया है. अप्रोक्सीमेशन चेक करने पे करेक्ट आ रही है, लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है, तो आंसर आ चुका, कुछ करने की जरूरत नहीं. और बाई चांस अप्रोक्सीमेशन करेक्ट नहीं आई, बाई चांस अप्रोक्सीमेशन करेक्ट नहीं आई, तो ज्यादा टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं हुआ है. अगेन सॉल्व इट. दिस टाइम योर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है हमें. समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट इज द पैटर्न. कि अप्रोक्सीमेशन कर दो, फिर अप्रोक्सीमेशन चेक कर लो. चेक करने पे सही आ रहा है, तुम्हारा काम हो गया. नहीं आया करेक्ट, तो फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करो एक्स के अंदर. ओके गाइस, गुड. अब आते हैं यही एक्सप्रेशन, के का जो एक्सप्रेशन अभी हमने बनाया था, एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स. अब निकालते हैं यही एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा. अल्फा क्या होता है बच्चों, तुम्हें पता है? इट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. हाँ है ना? के का एक्सप्रेशन क्या बनेगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा? तो गाइस, लेट मी राइट डाउन द रिएक्शन अगेन. एच ए गिविंग एच प्लस प्लस ए माइनस. हम कहेंगे ये सी था. सी में से हमारा कितना रिएक्ट करेगा बच्चों? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है वन में से जो रिएक्ट कर गया, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. वन में से कितना रिएक्ट करेगा? बेसिकली अल्फा रिएक्ट करेगा. तो सी में से कितना रिएक्ट करेगा? सी अल्फा रिएक्ट करेगा. वन में से अल्फा अगर रिएक्ट कर रहा है तो सी में से कितना रिएक्ट करेगा? सी अल्फा. एच प्लस कितना बनेगा? सी अल्फा. ए माइनस कितना बनेगा? सी अल्फा बच्चों. क्लियर है यहां तक? वन में से अल्फा रिएक्ट करता है तो सी में से कितना रिएक्ट करेगा? सी अल्फा. के का एक्सप्रेशन देखो बच्चों. इट विल बी एच प्लस आयन इंटू ए माइनस आयन बाय एच ए. ये बन जाएगा हमारा सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा बच्चों. क्लियर है यहां तक? अगेन, जैसे हमने पहले एक्सप्रेशन में अप्रोक्सीमेशन करी थी, वैसे ही अब हम यहां पे करेंगे. के बहुत छोटा होता है नॉर्मली, इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम जा रही है. रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम जा रही है, इसका मतलब अल्फा विल बी वेरी वेरी लेस देन वन बच्चों. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? के इक्विलिब्रियम काफी छोटा है जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम गई. और बहुत कम गई इसका मतलब अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन वन. तो जो हमारा एक्सप्रेशन था के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, वन सेकेंड बच्चों, सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा, इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं सी अल्फा स्क्वायर बाय वन बच्चों. वन माइनस अल्फा को हमने वन ही मान लिया. हम कहेंगे अल्फा वन के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, तो हमने वन माइनस अल्फा को वी जस्ट रोट इट डाउन एज वन बच्चों. यहां से अल्फा क्या आ जाएगा? रूट के ए बाय सी. ये हमें क्या देगा बच्चों? दिस विल गिव अस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ओके, यहां पे हमने अप्रोक्सीमेशन करी है. अंडरस्टूड? वन माइनस अल्फा को क्या लिखा है बच्चों? वन. तो ऑब्वियस सी बात है, जब इस फॉर्मूले से तुम अल्फा निकालोगे तो अप्रोक्सीमेशन चेक जरूर करना. चेक कैसे करोगे? जिस चीज को इग्नोर किया, अल्फा को इग्नोर करा, किसके रेस्पेक्ट में इग्नोर करा? वन के रेस्पेक्ट में इग्नोर करा, इनटू 100.
दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 बच्चों। तो गाइस ये यहां से अल्फा निकालो, फिर इसको चेक करो। अगर चेक में सही आ रहा है तो ठीक है, अल्फा आ गया। नहीं तो सॉल्व क्वाड्रेटिक इन अल्फा बच्चों। क्लियर है गाइस? अच्छा गाइस, नॉर्मली तुम्हें ज्यादातर H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछी आती, कुछ में अल्फा भी पूछ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछी आएगी, और अल्फा भी पूछ लिया। तो क्या तुम दो बार फॉर्मूले लगाओगे क्या गाइस? कि के मैं पहले एक्स स्क्वायर बाय सी से क्या निकालो, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और फिर सी अल्फा स्क्वायर से अल्फा निकालो? नहीं, हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे। कि जब H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछी गई है तो इस फॉर्मूले को लगाएं, और जब अल्फा पूछा गया है तो इस फॉर्मूले को लगाएं। नो, हमें पता है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन एक्स था, हाँ या ना बच्चों? हमारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या था? एक्स। एंड एक्स, तुम इक्वेशन में कंपेयर करो, हम क्या कर रहे थे? बेसिकली एक्स वॉज दिस गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई? दिस वॉज योर एक्स, सी माइनस एक्स में डू यू रियलाइज ये क्या है? ये एक्स है बच्चों। समझ आया नहीं आया? हमने सी माइनस एक्स 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 किया था नहीं किया था गाइस? सो योर सी अल्फा इज एक्स। गॉट इट? तो अगर तुम एच प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल चुके हो और अल्फा पूछा गया है, तो अल्फा को सिंपली क्या लिख दो? अल्फा पूछा गया है तो अल्फा को लिख दो एक्स बाय सी बच्चों। ये कहां से आया? ये यहां से आया, एक्स वॉज सी अल्फा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? मतलब अगर तुम एच प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल चुके हो यूजिंग रूट के ए सी, और तुम्हें अल्फा पूछा गया है, तो भाई इस फॉर्मूले को यूज करो, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। क्लियर है यहां तक? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, ये बताओ मुझे। इफ यू हैव फाउंड आउट H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड यू हैव टू फाइंड आउट अल्फा, इट इज easiest if you use this formula बच्चों। Alpha is x by c. Got it? Good. Now something important बच्चों, important। गाइस डाइल्यूशन करने पे तुम्हारा अल्फा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम कहेंगे अल्फा इज रूट के ए बाय सी, हाँ या ना बच्चों? और डाइल्यूशन का मतलब है बेसिकली कंसंट्रेशन को क्या करना बच्चों? डिक्रीज करना। भाई डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी ऐड कर रहे हो तुम, पानी ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज गोइंग टू डिक्रीज। सी डिक्रीज हो रहा है, सी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अल्फा इंक्रीज होगा बच्चों, हाँ या ना? अब देखते हैं इफेक्ट, ये था इफेक्ट ऑन अल्फा। दूसरा आते हैं इफेक्ट ऑफ या इफेक्ट ऑन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अल्फा में दिख रहा है अल्फा बढ़ रहा है, फॉर्मूले से हमें अल्फा दिख रहा है अल्फा बढ़ रहा है। अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन पे आते हैं, विच इज रूट के ए सी। अब तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? सी डिक्रीज हो रहा है, डाइल्यूशन का मतलब सी डिक्रीज होना। तो डू यू रियलाइज यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है H प्लस आयन कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, हाँ या ना? गाइज ये दोनों थोड़े कॉन्ट्रडिक्टरी टाइप लग रहे होते हैं। क्यों? समझो। अल्फा क्या बताता है? अल्फा बताता है डिसोसिएशन कितना हो रहा है। अल्फा क्या बताता है? कितना डिसोसिएशन हो रहा है। अल्फा बढ़ने का मतलब है ज्यादा H प्लस जनरेट हो रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अल्फा टेल्स अस रिएक्शन फॉरवर्ड कितनी गई। हम कह रहे हैं अल्फा बढ़ रहा है डाइल्यूशन पे, मतलब मोर H प्लस इज जनरेटेड नाउ। डाइल्यूशन करने पे मोर
H प्लस इज जनरेटेड। अगर H प्लस जनरेटेड ज्यादा हो रहा है तो हाउ इज इट कि तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिक्रीज हो रहा है? वो इसलिए बच्चों कि तुम्हारा H प्लस जनरेट ज्यादा हुआ। सपोजिंग तुम्हारा पहले था 1 मोल 1 लीटर में, अब तुम्हारे वो मोल्स बढ़ के कितने हो गए? 1.5 मोल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? अल्फा से हमें पता चल रहा है कि पहले सपोजिंग तुम्हारे पास H प्लस 1 मोल था, अब H प्लस कितना हो चुका है? 1.5 मोल। ये चीज क्लियर हुआ है नहीं हुआ? डाइल्यूशन का मतलब अल्फा बढ़ना, अल्फा बढ़ना मतलब तुम्हारा मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो H प्लस हमारा 1 से 1.5 हो गया। देन हाउ इज इट दैट कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग? क्योंकि हो सकता है कि वॉल्यूम अब बढ़ के क्या हो चुका है बच्चों? 2। मतलब मोल्स जितने बढ़े, जितने मोल H प्लस के बढ़े, उससे ज्यादा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों ये चीज? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? दैट इज वाई द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डिक्रीजिंग डिस्पाइट मोल्स ऑफ H प्लस इंक्रीजिंग। समझ में आया नहीं आया? H प्लस के मोल्स बढ़े लेकिन कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मोल्स इंक्रीज बट कंसंट्रेशन डिक्रीज। व्हाई? क्योंकि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग बाय अ ग्रेटर फैक्टर एज कंपेयर टू H प्लस आयन के मोल्स। मोल्स एक कम फैक्टर से बढ़े, वॉल्यूम ज्यादा फैक्टर से बढ़ गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अल्फा फिर से बता रहा हूं, जो क्रक्स है, अल्फा बढ़ने का मतलब है मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। एंड इफ वी आर सेइंग कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब है वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग बाय अ ग्रेटर फैक्टर एज कंपेयर टू मोल्स। मोल्स जिस फैक्टर से बढ़े उससे ज्यादा फैक्टर से वॉल्यूम बढ़ गया डाइल्यूशन करने पे। समझ में आ गया बच्चों? गॉट इट और नॉट गाइस? गुड। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, जैसे जो मैंने अभी बताया उसी चीज को मैं एक बार लिखता हूं और फिर एक चीज ऐड कर दूंगा मैं। ऑन डाइल्यूशन ऑफ वीक एसिड क्या होता है बच्चों? अल्फा बढ़ता है, राइट? H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होता है, ये भी हम दोनों देख चुके। और अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो पीएच क्या होगा बच्चों? पीएच इंक्रीजेस। अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो पीएच विल इंक्रीज। एंड पीएच नॉर्मली क्या था बच्चों? पीएच वॉज लेस देन 7। एसिड की बात करें ना, pH was less than 7, so pH will increase and approach 7. It will increase and approach 7 from left hand side. pH जैसे जैसे तुम डाइल्यूशन करते आओगे pH 7 को अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। अब आते हैं कि ये हमारा था एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स। कई बार क्वेश्चन में तुम्हें जानते हो क्या गाइस दिया होगा? You will be given pH and Ka will be given to you and they will ask you to find C बच्चों। क्लियर है यहां तक? अब बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है? अभी मैंने खुद भी तुम्हें बताया था कि फॉर्मूले को हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं एज एक्स स्क्वायर बाय सी। ये कब करते हैं गाइस? जब तुम्हें एक्स निकालना होता है। समझ गए? क्योंकि यू आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इन एक्स, सॉल्व करना डिफिकल्ट है, तो हमने सी माइनस एक्स को सी लिख दिया। लेकिन बाई चांस तुम्हें पीएच दे रखा है, पीएच मतलब एक तरीके से एक्स दे रखा है। पीएच क्या है? माइनस लॉग एक्स। पीएक्स का मतलब क्या है बच्चों? पीएच का मतलब पीएच इज माइनस लॉग एक्स। मतलब एक तरीके से तुम्हें एक्स दे रखा है, के दे रखा है, और पूछा क्या गया है बच्चों? सी। तो प्लीज गाइस उस टाइम पे एक्स स्क्वायर बाय सी फॉर्मूला यूज मत करो, क्योंकि यहां पे यू कैन इजिली सॉल्व फॉर सी। सी क्या बनेगा बच्चों? इट विल बी एक्स स्क्वायर बाय के प्लस एक्स।
तो गाइज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन क्वेश्चंस के अंदर जहां पे तुम्हें पीएच और के दे रखा है और सी पूछा गया है, प्लीज गाइज डोंट यूज अप्रोक्सीमेशन। सी निकाला गया है तो एक्स सी माइनस एक्स को सी मत मान लेना। सी पूछा गया है, यूज दिस टू गेट योर आंसर। अप्रोक्सीमेशन तब करते हैं जब तुम्हें एक्स निकालना होता है, तब नहीं जब तुम्हें सी निकालना है। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? सो इफ यू हैव टू फाइंड आउट सी, देन यूज द ओरिजिनल फॉर्मूला टू गेट योर वैल्यू ऑफ सी बच्चों। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड निकालनी है तो यूज दिस फॉर्मूला रेदर देन द अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला बच्चों। गॉट इट गाइस? समझ में आई ये चीज या नहीं आई? गुड, दैट्स ग्रेट। ओके।